अनोखी बेट कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मालव देश के राजा भोजराज की दानशीलता के बारे में एक गरीब ब्राह्मण ने सुन रखा था। यह भी सुना था कि राजा रोज अनेक लोगों का सम्मान करते हैं और उनके दरबारी कवि कालिदास गरीबों को किसी न किसी प्रकार दान दिलाते हैं। वह ब्राह्मण सीधे धारा नगरी में गया। कालिदास के दर्शन कर बताया कि वह परम दरिद्र है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, परिवार के भार से दबा हुआ है, इसलिए कोई ना कोई उपाय करके उसकी दरिद्रता को दूर करे। कालिदास ने ब्राह्मण को समझाया, मैं अपनी शक्ति भर प्रयत्न करूँगा, इसके बाद तुम्हारी किस्मत जैसी होगी वैसा होगा। लेकिन राजा के दर्शन करने के लिए तुम खाली हाथ मत आओ, कोई भेंट लेकर आ जाओ और द्वार पर इंतज़ार करो। भीतर आ जाने का जब बुलावा आएगा तब तुम राजा के सामने आकर अपनी भेंट समर्पित करो, मगर तुम राज दरबार में मौन रहो। इसके बाद तुम्हारा भाग्य जैसा होगा सो होगा। दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने किसी से एक गन्ना मांग लिया, उसके टुकड़े करके अपनी पकड़ी में बांध लिया। तब राजमहल के द्वार के पास पहुंचकर एक ओर बैठ गया। दरबार में से बुलावा आने के पहले बेचारे गरीब ब्राह्मण को नींद आई। उसने नींद को रोकने की बड़ी कोशिश की, पर कोई फ़ायदा न रहा। आखिर लाचार होकर पगड़ी को सिर के नीचे रख लिया और द्वार के पास सो गया। उस ब्राह्मण से भी ज़्यादा दरिद्र गन्ने के उन टुकड़ों के लोभ में पड़ गया। उसने ब्राह्मण के सिर के नीचे से पगड़ी निकाली, उसमें से गन्ने के टुकड़े को निकाला, उनकी जगह जलकर ठंडी हुई लकड़ियों को पगड़ी में बांधकर उसके सिर के नीचे रखा और वहाँ से भाग गया। गहरी नींद सोने वाले उस ब्राह्मण को इस बात का बिल्कुल पता न चला। उस समय राज दरबार में कालिदास ने चर्चा के दौरान राजा से कहा, महाराज, आपके दर्शन के लिए दूर देश से एक महापंडित आए हुए हैं और वे द्वार पर आपकी अनुमति के इंतज़ार में बैठे हैं। वे आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आपकी जो आज्ञा। राजा ने तुरंत एक सेवक को पंडित को बुला लाने भेज दिया। उसने ब्राह्मण को जगाकर कहा, महाशय, राजा के दर्शन के लिए आए हुए महापंडित आप ही हैं। पंडित के सिर हिलाने पर उसे राजा के सामने ले गया। ब्राह्मण ने राजा के सामने अपनी पगड़ी खोल दी। उसमें जलकर बुझी हुई लकड़ी के टुकड़े थे। वह ब्राह्मण यह सोचकर एकदम चकित रह गया कि दरिद्र देवी उसका पीछा करते राज दरबार में भी आ गई है। जली हुई लकड़ी के टुकड़ों को देख सभी दरबारी आश्चर्य में आ गए। राजा ने क्रोध भरी दृष्टि से कालिदास की ओर देखा। कालिदास उस ब्राह्मण की मूर्खता पर मन ही मन खींच उठा। फिर भी सोचा कि उसके प्राण बचाने की जिम्मेदारी उसी पर है, इसलिए कालिदास ने यूँ कहा, महाराज, इस महापंडित के द्वारा ऐसी भेंट समर्पित करने में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, उसे यूँ कह सकते हैं। कहकर कालिदास ने एक पद्य सुनाया। उस पद्य का भाव यह है, दिव्य वृक्षों से भरे कांडव वन को अर्जुन ने नाहक जला दिया। सोने से निर्मित व स्वर्ग समान लंकापुरी को हनुमान ने यूं ही जला दिया। समस्त प्रकार के सुख देने वाले मन्मथ को शिवजी ने वृथा ही भस्म कर दिया। लेकिन इस संसार में मानव समाज को अत्यधिक पीड़ा देने वाली दरिद्रता को कोई जला नहीं पाए। यह पद्य सुनकर कालिदास ने राजा से कहा, संभवतः आप दरिद्रता को दग्ध करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पंडित ने आपको ये जली लकड़ियाँ भेंट की है। यह बातें सुन राजा और राजदरबारी भी बहुत आनंदित हुए। राजा ने उस ब्राह्मण का आदर किया, बहुत सा धन देकर बेच दिया। ब्राह्मण की समझ में न आया कि कालिदास ने कैसा श्लोक पढ़कर सुनाया और राजा ने उसे इतना सारा धन क्यों दिया। इसलिए वह ब्राह्मण बार बार पीछे मुड़कर देखते जाने लगा। राजा ने कालिदास से पूछा, वह पंडित बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए क्यों जा रहे हैं। महाराज, इस ख्याल से वे मुड़कर दरबार देखते जा रहे हैं कि कहीं दरिद्र देवी उसका पीछा अब भी तो नहीं कर रही है। कालिदास ने संदर्भानुसार अर्थपूर्ण उत्तर दिया, वाह, ये कैसे महान पंडित है। अगर वे मौनव्रत धारण किए न होते
तो उनके मुंह से अनेक अपूर्व बातें सुन लिए होते। भोजराज ने मन में सोचा, बेचारे वे यह नहीं जानते थे कि कालिदास ने उन्हें धोखा दिया है। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।